हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो हरियाणा जीके से रिलेटेड रहेगी। हरियाणा जीके में आज के टॉपिक में हम इरिगेशन यानी सिंचाई और नहरें, ठीक है, हरियाणा की कंप्लीटली नहरें, जो हरियाणा में जो नहरें हैं सारी नहरें कंप्लीटली पढ़ेंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने एजुकेशंस ग्रुप में, और सब्सक्राइब कर लो भाई सभी मेरे चैनल को इन फ्यूचर अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगी, कमेंट किया करो भाई ताकि मुझे फीडबैक मिले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो। हरियाणा की नहरें पूरी कंप्लीटली और डीपली स्टडी करेंगे हरियाणा की नहरें। आज हम जो पढ़ेंगे हरियाणा में सिंचाई या हरियाणा में नहरें, ठीक है। टॉपिक्स का नाम तो नहरें हैं, बट सिंचाई का भी थोड़ा पार्ट आ जाता है, तो आज हम ये कंप्लीट करेंगे हरियाणा में नहरें, हरियाणा में सिंचाई। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, हरियाणा में सिंचाई सबसे ज़्यादा वर्षा से ही होती है। वैसे तो हरियाणा में बारिश आती है मानसून के टाइम पर, ठीक है। सर्दियों में तो हल्की फुल्की बारिश होती है जो रबी की फसल के लिए हरियाणा में अच्छी मानी जाती है। बाकी हरियाणा में जो बारिश होती है वो किस टाइम पर होती है? सबसे ज़्यादा मानसून के टाइम पर ही हमारे हरियाणा को बारिश मिलती है, आपको सबको पता है, ठीक है। उसके अलावा हरियाणा में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है वर्षा, बट वर्षा के बाद जो आता है ना वो आपकी नहरें और नलकूप ही हैं, जिससे आप पूरे हरियाणा में सिंचाई की जाती है, ठीक है। नहरें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हरियाणा का डिवीज़न कराना चाहती हूँ सिंचाई के रूप में। सिंचाई के प्रतिरूप यानी सिंचाई के प्रतिरूप, सिंचाई प्रतिरूप के आधार पर हरियाणा का विभाजन, सिंचाई प्रतिरूप के आधार पर हरियाणा का विभाजन। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है आपका उत्तर पूर्वी हरियाणा, उत्तर पूर्वी हरियाणा, ठीक है गाइस। उत्तर पूर्वी यानी पूरा उत्तर वाला और ये पूर्व वाला पूरा पार्ट, ठीक है। उत्तर पूर्वी हरियाणा, इसमें आपका आता है उत्तर पूर्वी हरियाणा। इस क्षेत्र में आपको सबको पता है यहाँ पे क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा है। पंचकुला मैंने बताया था सबसे ज़्यादा वन है, सेकंड नंबर पर यमुनानगर आता है, वो भी यहीं पे है। तो इस वाले एरिया में क्या है, पेड़ पौधे और जो आपका पहाड़ी इलाका है ये वाला, और इसी वजह से यहाँ पर वर्षा यानी बारिश हरियाणा में सबसे ज़्यादा इसी वाले एरिया में होती है, ठीक है। बारिश यहाँ अच्छी होती है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो एक भाखड़ा, अभी मैं नहरें कराऊंगी ना तब बताऊंगी आपको, यहाँ से भाखड़ा नहर जाती है, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत इस वाले एरिया को काफ़ी सिंचाई का पानी मिल जाता है, तो अच्छी खासी सिंचाई होती है उत्तर पूर्वी हरियाणा में, ठीक है। याद रखना गाइस, उत्तर पूर्वी हरियाणा में अगर पूछे उत्तर पूर्वी हरियाणा में सिंचाई का क्या स्रोत है, तो आपका भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, या भाखड़ा नांगल जो नहर है उसके तहत इस वाले पार्ट में सिंचाई की जाती है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इस वाले पार्ट में भाखड़ा नांगल बांध भी है, ये दोनों भाखड़ा बांध नांगल बांध, इन दोनों से ही यहाँ पे सिंचाई हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रतिरूप, फर्स्ट हो गया ये टाइप सिंचाई पे, फर्स्ट टाइप ऑफ हरियाणा। सेकंड है मध्य सेंटर केंद्र या मुख्य सिंचाई प्रतिरूप, ये है मुख्य सिंचाई प्रतिरूप। सेंटर है ना, मध्य केंद्र या फिर आपका मुख्य सिंचाई प्रतिरूप है ये हरियाणा का। यानी यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबको पता है। ये वाला क्या है, प्लेन एरिया, 93.76% एरिया जो हरियाणा का प्लेन है, उसमें से जो 60% है ना वो यही वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हरियाणा की कृषि भी इसी वाले एरिया में की जाती है, क्योंकि ये समतल वाला पार्ट है, सबको पता है समतल पार्ट में खेती करना थोड़ा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपका ज़्यादातर कुरुक्षेत्र, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये वाला इलाका, और उसके बाद रोहतक, इधर से रोहतक भी और जींद का भी कुछ पार्ट इसमें आता है। और इसमें जो बारिश होती है वो भैया आपकी ना तो ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, यानी मीडियम लेवल की बारिश होती है इस वाले पार्ट में, ठीक है। इस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले पार्ट की, यहाँ से भी थोड़ा आ जाता है इधर, ठीक है। ये वाला जो सेंटर हरियाणा है इसमें आपका जो सिंचाई प्रतिरूप होता है वो मुख्य सिंचाई प्रतिरूप होता है। सिंचाई ज़्यादा की जाती है, बट यहाँ पे समतल एरिया है और खेती बाड़ी भी अच्छी हो जाती है। मक्का और धान यहाँ पर अच्छा बोया जाता है, मक्का और धान सबसे ज़्यादा बोया जाता है। उसके अलावा ये रबी की फसलें यहाँ पर, रबी यानी सर्दी, रबी यानी जो सर्दियों में फसलें बोई जाती है उनको बोलते हैं रबी की फसल। रबी की फसल यहाँ पे बोई जाती है, पर वहाँ सिंचाई किससे की जाती है रबी की फसल से? ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं भाई, ट्यूबवेल लगा लेते हैं,
ट्यूबवेल लगा लेते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं जो ज़मीन में लगाया जाता है और जिससे पेट्रोल या डीजल वगैरह यूज़ करके धरती के अंदर से पानी निकाला जाता है ट्यूबवेल से, ठीक है। तो उससे यहाँ पे ज़्यादा सिंचाई होती है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है दक्षिण पूर्वी वाले पार्ट में आपका आ जाता है गुड़गांव और फरीदाबाद। दक्षिण पूर्वी ये वाला पार्ट, सॉरी ये गुड़गांव और ये वाला फरीदाबाद, ये आपका आता है दक्षिण पूर्वी हरियाणा। थर्ड पार्ट ऑफ सिंचाई प्रतिरूप इरिगेशन का थर्ड पार्ट है दक्षिण पूर्वी हरियाणा। इसमें गुड़गांव और फरीदाबाद आ जाता है। यहाँ पर वर्षा आपकी सामान्य से कम होती है। बारिश कैसी होती है? कम होती है सामान्य से। देखो यहाँ पर ज़्यादा होती है, यहाँ पे मीडियम लेवल होती है, यहाँ मीडियम से कम होती है, ठीक है। बारिश मीडियम से कम होगी और यहाँ की फसलें हैं ना वो नहरों से ही बोई जाती हैं। नहर और ट्यूबवेल दोनों द्वारा ही यहाँ पे सिंचाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है वो रेतीला, और रेतीला तो आपको सबको पता है ना कहाँ पे है रेतीला। ये आपका सिरसा, ये हिसार, हाँ फतेहाबाद का भी कुछ पार्ट, हिसार, यहाँ भिवानी, नीचे महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी। ये वाली जो बेल्ट है ना पूरी आपकी रेवाड़ी तक, ये वाली जो बेल्ट है ये है रेतीला, ठीक है। यानी चौथा पार्ट जो सिंचाई प्रतिरूप का है वो रेतीला, हरियाणा का रेतीला क्षेत्र। और इसमें वर्षा ना के बराबर रेतीला है। भाई रेत क्यों है? अगर बारिश होगी तो रेत अपने आप ही ना खत्म हो जाए, तो ये रेतीला है, बारिश ना के बराबर होती है। सिंचाई यहाँ पे है ना, इससे क्वेश्चन एक बार ये आया था कि जो हरियाणा का जो रेतीला क्षेत्र है उसमें सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो गाइस ऑप्शन में था, देखो गाइस ध्यान रखना, ऑप्शन में नहरें भी थी तो बच्चों ने नहरों को किया, बट ऑप्शन में एक फुहारे भी था, फुहारे। देखो वहाँ पे है ना क्या होता है खेतों में है ना, अब आपने फुहारे कैसे, तो जैसे ये पाइप है, इसमें एक इतना लंबा लोहे का पाइप होता है, उसके अंदर से पानी जाता है। इस मोटे पाइप, ये मोटे पाइप होते हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोहे के पाइप होते हैं और इन पाइप से ऐसे पानी ऐसे दूर तक जाता है। इसका पानी ऐसे दूर तक जाएगा, ये थोड़े दूरी पर होते हैं, ऐसे दूर तक इनका पानी जाता है। तो ऐसी जो रेतीली मिट्टी की खासियत क्या होती है गाइस, जो रेतीली मिट्टी होती है ना, इसमें अगर आप वैसे पानी दोगे ना सिंपल, तो ये जल्दी पी जाती है उस पानी को और जल्दी सूख जाती है। और अगर फुहारे से देते हैं ना तो पानी की मात्रा भी कम लगती है और हमारी जो पैदावार है ना वो भी अच्छी होती है। तो ध्यान रखना गाइस, जो रेतीला क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर जो सिंचाई होती है ना वो फुहारों से होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। जो रेतीला क्षेत्र है उसमें जो ज़्यादातर वर्षा नहीं, जो ज़्यादातर सिंचाई होती है वो किससे होती है? तो गाइस ध्यान रखना, फुहारों से होती है। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक। ये जो मैंने सिंचाई प्रतिरूप यानी सिंचाई के प्रकार के आधार पर हरियाणा में कहाँ पर कैसे सिंचाई और कहाँ पर कितनी वर्षा होती है वो बताया है आपको थोड़ा सा। अब मैं एक डेटा बता देती हूँ पहले आपको। हरियाणा में जो सिंचाई है उसका मुख्य स्रोत वर्षा है, बट वर्षा के बाद बात करें तो दो ही टाइप हैं, एक तो नहरें, एक तो हरियाणा में नहरों से सिंचाई होती है ज़्यादा, एक ट्यूबवेल से होती है, दोनों से होती है, ठीक है गाइस। मैं इसको दो डेटा लिखवाऊंगी, एक पुराना एक नया। एग्जामिनर क्या करता है ना, कई बार तो वो नया डालता है, कई बार पुराना डालता है, तो गाइस प्लीज़ दोनों याद कर लेना। नहरों में अगर बात करोगे ना, पहले ट्यूबवेल कराते हैं, तो ट्यूबवेल में है ना जो सबसे पहले सिंचाई होती थी ना ट्यूबवेल द्वारा, तो हरियाणा के 51% एरिया है ना पहले ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई होती थी और नहरों का 48% था। गाइस ध्यान देना, ट्यूबवेल का हरियाणा में 51% था पहले, मैं पहले लिख देती हूँ, यानी पुराना डेटा है, पुराना दोनों करने पड़ेंगे, और नहरों का था 48। बट अब क्या है, अब नहरों का है 42। न्यू डाटा, नए डाटा के अनुसार हरियाणा में जो सिंचाई नहरों से होती है वो 42 है और जो आपकी ट्यूबवेल से होती है वो 57 है, बढ़ गई है, ठीक है। याद रखना, नहरों से सिंचाई अब न्यू में 42% है और ट्यूबवेल से है 57। तो ये कुछ थोड़ा सा डाटा है, इसको रिवाइज कर लेना। कई बार क्वेश्चन सीधा पुट कर देता है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, तो ऑप्शन में 57 मिलेगा, पुराना डालेगा तो 51 मिलेगा। गाइस दोनों नहीं देगा वो, अगर दोनों भी दे देना तो आप 57 वाले को करना, फिर न्यू वाले को। फिर गाइस वो पूछ रहा है कि न्यू या पुराना आप किसको टिक करते हो, ठीक है, तो आप न्यू वाले को टिक करना अगर वो दोनों डाल रहा है तो। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में नहरें। सबसे पहले हरियाणा में जो प्रमुख नहर है, हरियाणा की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी, तो हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर है वो है आपकी पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी नहर है गाइस? पश्चिमी यमुना नहर, हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर। कहाँ से निकलती है गाइस? ये आपका यमुनानगर है। अगर जिला पूछे ना, यमुनानगर, जिला यमुनानगर, जगह पूछे ताजेवाला।
और एक बार क्वेश्चन आया था जो ये ताजे वाला जगह है वो हथेनी कुंड से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो गाइस याद रखना, हथेनी कुंड से ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हथेनी कुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ताजे वाला। वहाँ से यमुना नदी बहती है हरियाणा के पूर्वी किनारे पर। ये कौन सी रिवर है आपकी? यमुना। ये कौन सी रिवर है गाइस? यमुना नदी बहती है। यमुना नदी के पश्चिम ओर से तो पश्चिमी यमुना नहर है। देखो यमुना बह रही है। यमुना का ये कौन सी साइड है? वेस्ट। यमुना के इस साइड से भी एक नहर निकाली गई है, ये है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर, और ये गाइस यूपी में है। याद रखना, देखो यमुना के जो पूर्व में निकाली गई है वो पूर्वी यमुना नहर है, वो यूपी में है, और यमुना के जो पश्चिम में निकाली गई है वो पश्चिमी यमुना नहर है, और वो हमारे हरियाणा में है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों को पजल करने के लिए एग्जामिनर ऐसे बनाता है। देखो यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा बनाती है? यमुना नदी, तो आप बोलोगे हरियाणा की भाई पूर्वी सीमा बनाती है। देखो हरियाणा का ये पूर्वी वाला पार्ट है ना, ईस्ट वाला, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। बट क्वेश्चन पूछे पश्चिमी यमुना नहर, जो यमुना नहर है वो हरियाणा की कौन सी डायरेक्शन है जो यमुना नहर की हरियाणा में बहती है? तो वो पश्चिमी बहती है। ये पूर्वी बनाती है, ये पश्चिमी है, दोनों अलग अलग है, याद रखना। ठीक है, तो यमुना नहर ताजेवाला हथेनी कुंड से 5 किलोमीटर दूर ताजेवाला से निकाली गई है और हरियाणा के जिलों को संचित करते हुए आगे नीचे साउथ की ओर जाती है। अब इसमें एक पार्ट फरीदाबाद और नीचे पलवल तक जाती हैं। थोड़ा यमुना नहर के बारे में पढ़ लो। जो ये यमुना नहर है, सबसे पहले हरियाणा में नहरों के निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक। सबको पता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, जब इसका जिक्र आता है कि तुगलक वंश के थे, ये सम्राट थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने सबसे पहले नहरों का निर्माण कराना स्टार्ट किया था। इन्होंने किया था 1351 में नहरों का निर्माण स्टार्ट किया था उसके। और जो पश्चिमी यमुना नहर है इसका काम भी तभी स्टार्ट हुआ था गाइस। ठीक है, तो पश्चिमी यमुना नहर का भी काम तभी स्टार्ट हुआ था। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के 5 लाख हेक्टेयर इलाके को संचित करती है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के 5 लाख हेक्टेयर इलाके को संचित करती है, और हरियाणा सरकार ने पश्चिमी यमुना नहर में 1977 में पहली बार पानी छोड़ा था। तो पहली बार पानी 1977 में पहली बार पानी छोड़ा गया था पश्चिमी यमुना नहर में। किसमें? पश्चिमी यमुना नहर में 1977 में पहली बार पानी छोड़ा गया था। पानी छोड़ा गाइस, ये पॉइंट है, ये आप नोट कर लोगे ना तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। पश्चिमी यमुना नहर में पहली बार पानी कब छोड़ा गया? 1977 में। हरियाणा के कितने लाख हेक्टेयर एरिया को ये जो संचित करती है पश्चिमी यमुना नहर, सिंचाई करती है 5 लाख हेक्टेयर को। कहाँ से निकलती है? ताजेवाला से निकलती है। ठीक है, उसके अलावा जो पश्चिमी यमुना नहर है इसमें पानी तो 1977 में छोड़ा गया था, निर्माण 1351 से स्टार्ट हो गया था, बट ये 1879 में बन चुकी थी। तो 1879 में कंप्लीट हो चुकी थी ये पश्चिमी यमुना नहर, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर। ठीक है गाइस, और एक बार इसकी लंबाई भी पूछ ली गई थी कि पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है? तो 3000 पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई है 3226 किलोमीटर। 3226 किलोमीटर पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई है। ठीक है, ये आपकी हरियाणा की सबसे प्रमुख और हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। जिले तो सीधा पता है आपको, यमुनानगर से थोड़ा कुरुक्षेत्र, थोड़ा सा फिर नीचे आओगे आप करनाल से फिर पानीपत आती है, पानीपत से आपका सोनीपत जाती है, सोनीपत से फरीदाबाद और फिर नीचे पलवल। ठीक है, ये है आपकी पश्चिमी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है 5 लाख हेक्टेयर एरिया को संचित करती है, और हथेनी कुंड में जो ताजेवाली जगह है वहाँ से ये निकाली गई है, यानी यमुना नदी से वहाँ से अलग कर दी गई है ये ताजेवाला से। और उसके अलावा 1977 में पहली बार पानी छोड़ा था। 1351 में ये है आपके फिरोज शाह तुगलक। कौन है? नहर निर्माण पिता। नहर, याद रखना, नहर निर्माण पिता अगर पूछ लें कि नहर निर्माण पिता कौन है, क्योंकि नहरों का निर्माण जो कराना स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था सबसे पहले 1351 में। ठीक है गाइस, कब स्टार्ट किया था? 1351 में। उसके बाद जो सेकंड नहर आती है वो आपकी आती है भाखड़ा नहर। मैं इसको रब कर रही हूँ, आप थोड़ी सी बस ये अक्षर मिटा देती हूँ, नहर बनी रहती है, ये ऐसे लो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी आएगी भाखड़ा नहर। जो आपकी भाखड़ा नहर है वो कहाँ से निकली है? वो सतलुज नदी से निकली है गाइस।
कहाँ से निकली है? सतलुज नदी से निकली है। सतलुज नदी आपकी है ना हिमाचल प्रदेश से ऐसे बहती हुई है ना, इधर आके देखो, ध्यान से देखना, इधर से यहाँ से आके ये सतलुज नदी है आपकी, सतलुज, ठीक है, ये ऐसे चली जाती है। ये सतलुज नदी है आपकी, जो कि हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है बहना, यानी हिमाचल प्रदेश से की पहाड़ियों से ही निकल के वहाँ से बहना स्टार्ट होती है और फिर सतलुज नदी ऐसे जाती है। इस पे यहाँ पर भागड़ा बांध बना हुआ है, भागड़ा बांध बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, भागड़ा बांध बना हुआ है। और ये नदी जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से निकलती है भाई, बिलासपुर जगह भी पूछ ले। जो सतलुज नदी है, जो जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से निकलती है। जो भागड़ा बांध है वो भी बिलासपुर में ही है। जो एक क्वेश्चन सीधा ये आता है, अब यहाँ से जो भागड़ा नहर निकाली गई है ना गाइस, वो देखो, भागड़ा नहर जो निकाली गई हो यहाँ से निकाल के ऐसे सीधी जाके फतेहाबाद से, क्वेश्चन पहला ये आता है, ये भागड़ा नहर है आपकी, भागड़ा नहर, हरियाणा की दूसरी नहर करा रही हूँ मैं आपको, भागड़ा नहर। भागड़ा यहाँ से निकाल के क्वेश्चन सबसे पहला ये बनता है, भागड़ा नहर हरियाणा में किस जगह से प्रवेश करती है? तो गाइस ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? फतेहाबाद, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? फतेहाबाद। फतेहाबाद में ये कौन सी जगह है? टोहाना, ठीक है, कौन सी जगह है? टोहाना। जो भागड़ा नहर है वो भागड़ा बांध से निकाल के हरियाणा में जब प्रवेश करती है तो वो जगह कौन सी है आपकी? टोहाना। टोहाना से प्रवेश करती है, जिला कौन सा होता है? फतेहाबाद। तो फतेहाबाद के टोहाना से भागड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है। और इसमें है ना, भागड़ा में कई छोटी छोटी सहायक नहरें भी है। ये भागड़ा नहर बहुत विशाल है, नीचे साउथ तक भी इसकी ब्रांचें गई हुई है, आगे मैं पढ़ाऊंगी जब अब पता चलेगा आपको, छोटी मोटी नहर नहीं है, ठीक है। ये भागड़ा नहर में कई सहायक नहरें भी हैं इसकी, उनके नाम लिख लो, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे एक बार पूछा भी गया था कि रतिया किस नहर की सहायक नहर है? सहायक नहर समझ रहे हो ना, जैसे सहायक नदियाँ होती हैं, छोटी नहर बड़ी नहर में मिला दी। भागड़ा एक बड़ी नहर है, उसमें कोई छोटी नहर बह के आ रही है, वो उसमें ही ज्वाइंट कर दिया, आगे जाके उसको अलग कर दिया, सिंपल सी बात है। तो सहायक नहर, छोटी सहायक नहर कौन सी होगी? तो एक तो फतेहाबाद फर्स्ट नंबर की जो नहर है छोटी, फतेहाबाद नहर है ये, ठीक है, छोटी सहायक नहर। सेकंड है रतिया, सेकंड नहर कौन सी है गाइस? रतिया। थर्ड है आपकी रूडी, थर्ड सहायक नहर कौन सी है? रूडी। थर्ड कौन सी है? रूडी। और आगे बरवाला तक, फोर्थ बरवाला, ठीक है, बरवाला तक जाती है ये। बरवाला हिसार में है, नरवाना जींद में है, ठीक है। तो फतेहाबाद, रतिया, रूडी, बरवाला, ये सारी आपकी क्या है? भागड़ा नहर की सहायक छोटी छोटी नहरें हैं, ठीक है। और एक स्कीम के तहत, फिल्टर प्लानिंग के तहत, जो भागड़ा नहर और जो ये पश्चिमी यमुना नहर है, इन दोनों को आपस में जोड़ने की भी प्लानिंग चल रही है। और इन दोनों को आपस में जोड़कर दो नहरें प्रमुख इसमें से निकाली जाएंगी या निकाली जा चुकी है, ठीक है। एक तो ये भागड़ा नहर आपकी, और एक इधर से पश्चिमी यह नहर, इन दोनों को आपस में जोड़ने की जो प्लानिंग है वो चल रही है। सबसे पहले जो यहाँ पे दो ब्रांच लिंक बनेंगे इसके, जो भागड़ा नहर है, ये वाली भागड़ा नहर है, इसके दो ब्रांच लिंक, दो ब्रांच, वो कहते हैं ना, ये सिंपल नहर थी, इसमें से दो निकल गए ना, तो इन्होंने दो ब्रांच बना ली अपनी। इसकी जो दो ब्रांच लिंक है, एक तो होगी आपकी नरवाना में, नरवाना ब्रांच लिंक। नरवाना कहाँ है भाई? जींद में है ना, यहाँ पे नरवाना, तो यहाँ पे इसकी एक ब्रांच लिंक होगी। और जो दूसरी ब्रांच लिंक होगी गाइस इसकी बरवाला, और बरवाला आपका यहाँ पे है ना, बरवाला आपका हिसार में है। तो जो ये नरवाना वाला है, ये तो करेगी जींद को सिंचाई, जींद में जो जितनी भी खेती बाड़ी होती है वहाँ पे सिंचाई करेगी। और दूसरा कैथल, यानी कैथल और जींद में जो सिंचाई करेगी वो नरवाला वाली ब्रांच करेगी, ठीक है ना भाई। जींद और कैथल का काम ये वाली ब्रांच संभालेगी, भागड़ा ने निकाल के दे दी है कि तू जा, तू वहाँ पे ये काम संभाल। बरवाला जो हिसार, बरवाला कहाँ है भाई? हिसार में। तो जो हिसार, फतेहाबाद, पूरे फतेहाबाद में सिंचाई करेगी, हिसार में सिंचाई करेगी और रतिया में सिंचाई करेगी। इन जगह पे जो सिंचाई करेगी वो बरवाला ब्रांच करेगी, और आपकी जींद और कैथल में जो सिंचाई करेगी वो नरवाला ब्रांच करेगी। ये भागड़ा की ही दो ब्रांचें हैं, यानी भागड़ा से ही दो ब्रांच यानी दो नहरें निकाल दी गई हैं, और दो इनको बोलते हैं ब्रांच लिंक, नरवाना ब्रांच लिंक और बरवाला ब्रांच लिंक। बरवाला आपका हिसार में है,
और जो बरवाला वाला है वो फतेहाबाद, रतिया और हिसार में सिंचाई करेगा, और नरवाला ब्रांच लिंक आपका जींद और कैथल में। क्वेश्चन ऐसे आएगा गाइस, नरवाला ब्रांच लिंक से हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो आपके जींद और कैथल में। और बरवाला ब्रांच लिंक से हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो आपका हिसार, फतेहाबाद और रतिया में की जाती है। ठीक है गाइस। उसके बाद जो आपकी स्टार्ट होती है, और भागड़ा में जो एक छोटे छोटे पॉइंट है जो मैंने न्यू ऐड किए हैं, क्योंकि कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा सुन लो। जो भागड़ा बांध है वो कब बना था? भागड़ा बना कब था? 1963 में। जो भागड़ा बांध है वो कब बना था? 1963 में। बट इसका काम शुरू कब हुआ था? दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। भागड़ा नहर में जो काम होना कब शुरू हुआ था? तो गाइस 1948 में काम शुरू हुआ था, और ये काम कंप्लीट कब हुआ? 1963 में। ठीक है। और उसके बाद सर छोटू राम जी को सर लगाते हैं ना उनके आगे, फादर ऑफ भागड़ा बांध कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगी। फादर ऑफ भाखड़ा डैम, फादर ऑफ भाखड़ा डैम कौन है? सर छोटू राम जी को बोला जाता है। ठीक है। फादर ऑफ भाखड़ा डैम किसको बोला जाता है? सर छोटू राम जी को क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर छोटू राम जी ही थे जिन्होंने क्या किया था? बिलासपुर के राजा से, ठीक है, बिलासपुर के राजा से 1994 में, सर छोटू राम ही थे 1994 में इन्होंने बिलासपुर के राजा से, जो बिलासपुर के राजा हैं, ये नहर नहीं है, ये भाखड़ा बांध ही है। भाखड़ा बांध का अगर आप पूछता है कि भाखड़ा बांध कब बना, तो 1963 में भाखड़ा बांध पर काम शुरू हुआ था। 1948 में भाखड़ा नहर, 1994 में जो सर छोटू राम जी थे उन्होंने बिलासपुर के राजा से परमिशन ली थी। किस चीज़ की परमिशन ली थी? भाखड़ा नहर को बनाने की। ठीक है गाइस। तो भाखड़ा बांध को भी बनाने की, क्योंकि रुक गया था काम, तो भाखड़ा बांध को बनाने की परमिशन दी थी। तो सर छोटू राम, आप याद रखना, सर छोटू राम जी कौन थे? फादर ऑफ भाखड़ा डैम। ठीक है। और भाखड़ा बांध से इतना ही है, इतना अगर आप याद कर लेते हो तो इनफ है। एक इसके अलावा तीसरा जो विवाद है, कहते हैं ना, सुना भी होगा आपने, हरियाणा और पंजाब के बीच एक विवाद है, SYL विवाद। एस का मीनिंग क्या है? सतलुज। वाई का मीनिंग क्या है? यमुना। एल का लिंक, ये इसकी फुल फॉर्म है। SYL सतलुज यमुना लिंक, SYL सतलुज यमुना लिंक। ये जो लिंक है ना आपका, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये जो भाखड़ा जो नहर है, मैं इसको रब कर रही हूँ अब, जो आपकी सतलुज नदी है ना, यहाँ से ऐसे एक प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट ये प्रस्तावित है, काम शुरू नहीं हुआ है, विवाद है इस पे, पंजाब काम करने नहीं दे रहा है। ठीक है गाइस। तो ये सतलुज नदी को हमारी यमुना लिंक, सतलुज नदी को यमुना नदी से मिलाने का एक लिंक है, बट पंजाब इस पे आपत्ति उठा रहा है। ठीक है। पंजाब इस काम को करने नहीं दे रहा है, और बहस छिड़ी हुई है, और गाइस पता नहीं कितने सालों तक चलेगी, अभी भी कुछ इसका हल आया नहीं है। तो इस जो विवाद को, जो कि आपका किसके बीच है? हरियाणा के बीच है, हरियाणा और किसके बीच है? प्लस पंजाब। हरियाणा और पंजाब के बीच जो पानी को लेकर, जो सतलुज नदी को लेकर विवाद है, उसका नाम क्या है? SYL सतलुज यमुना लिंक। सतलुज के, हरियाणा चाहता है कि सतलुज नदी का जो पानी है वो हमारी यमुना में भी आए, सतलुज का पानी का यूज, सतलुज नदी के पानी का यूज हरियाणा भी करे, बट पंजाब देने को तैयार नहीं है, और इसी चीज़ पर आपत्ति उठाई गई है। ठीक है गाइस। तो हरियाणा और पंजाब दोनों को लेकर इस SYL इस पर विवाद है, और इसके लिए हर बार बजट में भी प्रस्तावित है ना, काम शुरू हो चुका है पर अदम में पड़ा है, पूरा नहीं हुआ है। तो जो हमारे कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, हरियाणा के जो वित्त मंत्री थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2017 और 18 में भी बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो SYL के लिए आरक्षित की गई थी, और उसके अलावा 2018 और 19 में भी दोबारा से फिर 100 करोड़ की धनराशि इसके लिए रखी गई है। ठीक है गाइस। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बजट में SYL जो विवाद है उसके लिए कितनी राशि रखी गई थी और किसने रखी थी? तो कैप्टन अभिमन्यु ने रखी थी, वित्त मंत्री हरियाणा के। ठीक है। और 100 करोड़ की थी। अब क्वेश्चन इससे एक और आता है, इस SYL, जो ये SYL है, इसकी लंबाई कितनी है गाइस? तो इसकी लंबाई है ना, इसकी लंबाई आप कैसे याद रखोगे? एक तो इसकी लंबाई 212 किलोमीटर है,
ठीक है। बट जो कई नई न्यू बुक है ना उसमें इसकी लंबाई 214 किलोमीटर शो हो रही है, ठीक है गाइस। वैसे इसकी लंबाई आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे 212, पर कई बुक में 214 भी है। 212 किलोमीटर लंबाई है इसकी, टोटल है ये 200, ये पूरी जो टोटल है 212 किलोमीटर लंबाई है। बट अगर पूछे हरियाणा में तो गाइस हरियाणा में इसकी 91 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। बट अगर ये वाला ऑप्शन होगा तो 92 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। और पंजाब में, बाकी का जो पंजाब में बचा यानी आपका 121 किलोमीटर लंबाई इसकी पंजाब में है SYL की। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आता है ये इधर तो यहाँ पे 122 किलोमीटर आ जाएगा। तो गाइस ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो इसकी टोटल लंबाई याद रखना, एग्जाम में आ चुकी है एक बार, इम्पोर्टेंट है। मैं बोल देती हूँ, मैं ना लिखूँ इंपॉर्टेंट तो समझ लो गाइस, मैंने मुंह से बोल दिया गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप तभी अपनी कॉपी में उसको मार्क कर लिया करो, ताकि जब आप लास्ट टाइम पर ऊपर से रीडिंग करोगे, जो लास्ट रीडिंग होती है, जो मोटा मोटा देखना जिसे हम कहते हैं, तब अगर आप इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन को देख लोगे ना तब भी क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे आपके। तो 212 किलोमीटर इसकी लंबाई है SYL की, 214 कई बुक्स में है, हरियाणा में 91 किलोमीटर है, पंजाब में 121 किलोमीटर है। ये था आपका SYL। ये एक विवाद है जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अपनी नहर पढ़ते हैं। ये आपके तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, भाखड़ा नहर और ये इधर से SYL विवाद या नहर और इधर से पश्चिमी यमुना नहर, ये तीनों आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट में हम आप जो करने वाले हैं, नेक्स्ट है आपकी जवाहरलाल नेहरू नहर। ये भाखड़ा से ही निकाली है गाइस, यहाँ पे भाखड़ा आती है ना, भाखड़ा नहर, तो भाखड़ा से ही निकाली गई है ये जवाहरलाल नेहरू नहर। किससे निकाली है? भाखड़ा नहर से ही निकाली है। बट ये सिंचाई कहाँ करती है? तो ये सिंचाई करती है महेंद्रगढ़ जिले में, नीचे यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती हैं। तो क्वेश्चन एक बार आ चुका है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई किस नहर से की जाती है? तो जवाहरलाल नेहरू नहर से की जाती है, और ये नहर आपकी भाखड़ा नहर से ही निकाली गई है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। अब ये आपका ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जो आपकी मेन नहरें हैं वो ही कराऊंगी। नेक्स्ट है आपकी भिवानी नहर, यहाँ पे भिवानी है ना आपका यहाँ पे, तो भिवानी नहर, ठीक है। जो भिवानी नहर है, एक तो इससे क्वेश्चन ये निकलता है ये कहाँ से निकली है, तो भाई यहाँ पर आपकी भाखड़ा नहर ही है, तो ये भी भाखड़ा से ही निकली है, भाखड़ा नहर से ही निकली है भिवानी नहर। और इससे क्वेश्चन जो आता है वो ये है, इस नहर का दूसरा नाम बताइए, ठीक है। BN चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती। भाखड़ा नहर का भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है? BN चक्रवर्ती। और जो ये BN चक्रवर्ती, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ले तो ये भैया कोई और नहीं थे, हरियाणा के राज्यपाल थे, दूसरे राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा के राज्यपाल थे, दूसरे तीसरे पता नहीं यार, गाइस देख लेना। तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, B से वीरेंद्र, N से नारायण और चक्रवर्ती, ठीक है। तो भिवानी नहर का दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती के नाम से भी जानी जाती है। और जो भिवानी नहर है, नाम से ही पता चल रहा है, तो भिवानी में ही सिंचाई करती है, ठीक है जी। भिवानी नहर है, कहाँ पर सिंचाई करती है? भिवानी में ही सिंचाई करती है। उसके बाद गाइस जो भिवानी नहर है, इसमें से है ना 2 छोटी छोटी नहरें और निकाली गई हैं, जूही नहर और लोहारू सिंचाई। देखो लोहारू सिंचाई परियोजना बोल दे या लोहारू नहर बोल दे, बात एक ही है। जूही सिंचाई परियोजना बोल दे या जूही नहर बोल दे, बात एक ही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत बार, हद से ज़्यादा बार रिपीट हुआ जूही से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। गाइस थोड़ा ध्यान देना, जो जूही नहर है वो हरियाणा के किस जिले में है? देखो मैंने भिवानी नहर के 2 पार्ट किए हैं ना, तो ये भिवानी का ही पार्ट है, यानी भिवानी जिले में है। तो जूही नहर हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी में है। और लोहारू सिंचाई परियोजना हरियाणा के किस जिले में है गाइस? तो ये भी आपके किस में है? लोहारू में ही है ना, भिवानी में ही है। लोहारू सिंचाई परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी में ही है। एक दूसरा क्वेश्चन इससे ये आता है, लोहारू सिंचाई परियोजना का भी दूसरा नाम है। गाइस थोड़ा ध्यान देना, लोहारू सिंचाई परियोजना का भी दूसरा नाम है। लोहारू सिंचाई परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना,
ठीक है। जो लोहारू सिंचाई परियोजना, इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना। जूही नहर भिवानी, और जूही के से आपको ये क्या याद रखना है, ये भिवानी का है। और जूही जो इनकी लंबाई लिख लो, ज़्यादा करो तो जूही की जो लंबाई 170 किलोमीटर है और लोहारू की है 225 किलोमीटर। ठीक है, जो लोहारू है उसकी कितनी है? 225 किलोमीटर है। जूही की 170 किलोमीटर लंबी है। ये हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले तक सिंचाई करती है जूही। रेवाड़ी में भी यही सिंचाई करती है रेवाड़ी। ठीक है, जूही वाली जो है हरियाणा के रेवाड़ी और हिसार में भी सिंचाई करती है कुछ कुछ पार्ट में। और लोहारू वाली का तो बस आपको ये मेन पॉइंट है, इंदिरा गांधी वाला, इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना इसका दूसरा नाम है लोहारू वाले का। भिवानी का भी दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अब हम नहर अपनी पढ़ते हैं। ये भिवानी नहर कंप्लीट हो गई है यहाँ पे पूरा डिटेल में। इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक है यहाँ पे गुड़गांव। गुड़गांव में है गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर के नाम से है। ठीक है, और ये जो गुड़गांव नहर है ये दिल्ली के ओखला से निकाली गई है। दिल्ली के ओखला से निकाली गई है ये गुड़गांव नहर। और ये गुड़गांव में, फरीदाबाद में और नीचे पलवल तक सिंचाई करती हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना आपको। इससे क्वेश्चन एक बार ये आया था, जो गुड़गांव नहर है वो कहाँ से निकाली गई है? तो गाइस याद रखना, दिल्ली के ओखला से निकाली गई है गुड़गांव नहर, और ये गुड़गांव में, फरीदाबाद में और नीचे पलवल तक ये सिंचाई करती हैं। ठीक है गाइस, तो इतना आप याद रखोगे। उसके बाद जो आपका आता है एक और आती है छोटी छोटी। अभी छोटी छोटी काफ़ी रह गई हैं, बट कई बार है ना एक नंबर में इनको पूछ लेता, ऑप्शनल है ना, कुछ भी पूछ ले, क्या पता। एक आती है एक दादूपुर सिंचाई प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है गाइस, दादूपुर सिंचाई प्रोजेक्ट। ये दादूपुर है ना गांव भी है, ये दादूपुर गांव कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो ये दादूपुर सिंचाई प्रोजेक्ट है, कुरुक्षेत्र में है ये। तो कब कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र के भी बिल्कुल छपरा गांव में किया गया है। दादूपुर गांव भी है और दादूपुर जो सिंचाई प्रोजेक्ट है कुरुक्षेत्र के छपरा गांव में है। ठीक है गाइस, 267 करोड़ की लागत से 267 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। और इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है? यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र, जो ये यमुनानगर है, ये अंबाला है और ये कुरुक्षेत्र, इन तीनों इस वाले एरिया को संचित करेगा ये वाला प्रोजेक्ट, दादूपुर सिंचाई प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ के जो जितने भी गाँव हैं उनके लिए ये एक जीवन रेखा मानी जाती है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये आया था, कुरुक्षेत्र, अंबाला या फिर यमुनानगर, जो या फिर ये बोला जाता दादूपुर सिंचाई प्रोजेक्ट को कहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो या तो आपको ऑप्शन में कुरुक्षेत्र डालेगा, अंबाला या यमुनानगर डालेगा, या फिर ये डालेगा कुरुक्षेत्र की जीवन रेखा किस प्रोजेक्ट को कहा जाता है? तो दादूपुर सिंचाई प्रोजेक्ट को जीवन रेखा, वहाँ के लोगों की जीवन रेखा, क्योंकि सिंचाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी प्रोजेक्ट से हुई है। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा आई थिंक हरियाणा में जो नहरें हैं, नहरें कंप्लीट है आपकी। हाँ, छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं। देखो सिंचाई, अब नहरें तो कंप्लीट है आपकी, बट एक छोटे मोटे क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता देती हूँ, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक तो सिंचाई का हेड ऑफिस कहाँ पर है हरियाणा में? जो सिंचाई है, जो हम सिंचाई होती है, जो इरिगेशन होती है, सिंचाई का हेड ऑफिस, सिंचाई का हेड ऑफिस कहाँ पर है गाइस? सिंचाई का हेड ऑफिस आपका पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में सिंचाई का हेड ऑफिस है। उसके अलावा एक बात और है, हरियाणा के कुछ हिस्से में सिंचाई है ना पवन चक्की से भी की जाती है। याद रखना, हरियाणा के कुछ हिस्सों में जो सिंचाई होती है वो पवन चक्की से भी होती है गाइस। और एक बार क्वेश्चन आया था, हरियाणा में जो कुछ हिस्से में सिंचाई पवन चक्की से होती है वो किन देशों की सहायता से होती है? तो इसमें जर्मनी और पोलैंड का थोड़ा साथ इन्होंने हमारा दिया था। जर्मनी और पोलैंड दोनों देशों की सहायता से पवन चक्की से भी हम सिंचाई करते हैं, टरबाइन वगैरह चला के। और किन किन जिलों में सिंचाई होती है? तो गाइस वो भी लिख लो, रोहतक में, करनाल में और भिवानी में। इन तीनों जिलों में जो सिंचाई होती है ना, थोड़ी बहुत पार्ट में जो होती है वो पवन चक्कियों से भी होती है। कई बार एग्जामिनर डाल दे और आप सोचो कि मैम ने तो कराया ही नहीं, तो हमें क्या पता पवन चक्की से कहाँ सिंचाई होती है। तो पवन चक्की से भी होती है। जर्मनी और पोलैंड देशों की सहायता से हम पवन चक्की से भी सिंचाई करते हैं। रोहतक, करनाल और भिवानी जिलों में पवन चक्की से सिंचाई की जाती है। अब एक क्वेश्चन बनता है, हरियाणा की किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो गाइस हरियाणा का जो सिरसा है, ये रहा, सबको पता है ना, राजस्थान से लगता है, सूखा है। तो हरियाणा की जो सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, ज़्यादा रेतीला है ना,
सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है? सिरसा में की जाती है। और सबसे कम, अरे यार जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ सबसे कम सिंचाई अपने आप की जाएगी। तो सबसे कम सिंचाई कहाँ की जाती है? पंचकुला में, जहाँ हेड ऑफिस भी है। पंचकुला में पेड़ ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होगी तो अपने आप सिंचाई कम करनी पड़ेगी ना हमें। पानी अगर हमें नेचुरल रूप से मिल जाए तो हम क्यों ट्यूबवेल से पानी देंगे, क्यों हम नहरें खोदेंगे। ठीक है गाइस, तो ये था। और उसके अलावा एक क्वेश्चन एक बार ये भी आया था, हरियाणा में सबसे लंबा, देखो समझना गाइस इस क्वेश्चन को, हरियाणा में सबसे लंबा सिंचित प्रोजेक्ट कौन सा है? हरियाणा का सबसे लंबा सिंचित, यानी हरियाणा का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो सबसे लंबाई में है, सबसे ज़्यादा सिंचाई करता है? तो यार वो है आपका पश्चिमी यमुना नहर। देखो लंबाई है ना पूरी, मैंने इसकी लंबाई भी कराई थी ना आपको, 3226 किलोमीटर एरिया को पार करती है हरियाणा की। तो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के 3226 किलोमीटर वाले एरिया को संचित करती है, सबसे लंबा। अब बात पूछे हरियाणा का सबसे बड़ा, देखो गाइस दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। एक बड़ा होता है, बड़ा तो ये तो होता है लंबा, बड़ा क्या होता है? ये चौड़ाई में, ठीक है। ये तो हरियाणा का सबसे बड़ा संचित प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो आपका है जवाहरलाल नेहरू प्रोजेक्ट। जवाहरलाल नेहरू प्रोजेक्ट, ये आपका कहाँ से निकलता है? ये आपकी भाखड़ा नहर से ही निकली थी ना, मैंने कराई थी, भाखड़ा नहर से ही निकलता है ये प्रोजेक्ट, वहीं पर बना हुआ है। तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट है, जो कि पंजाब में जो सतलुज नदी है और इस पर भी बना हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये आपका था सिंचाई में आपकी नहरें कंप्लीट हो चुकी हैं। और मैंने इधर से आपके कम ज़्यादा और हेड ऑफिस वगैरह ये छोटे छोटे जो पॉइंट रह जाते हैं ये भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और एक और चीज़ है कि सिंचाई का आपको हेड ऑफिस तो पता चल गया, एक सिंचाई का बाढ़ नियंत्रण केंद्र, लास्ट क्वेश्चन है ये भी लिख लो। सिंचाई का बाढ़ नियंत्रण केंद्र, जहाँ पर जो फ्लड है उस पर कंट्रोल रखा जाए, तो वो वाला केंद्र, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण केंद्र आपका, ये भी गाइस याद रखना पंचकुला में ही है। हेड ऑफिस भी पंचकुला में है और बाढ़ नियंत्रण केंद्र भी पंचकुला में है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा इनको याद रखना, पजल मत हो जाना। और उसके अलावा सिरसा में सबसे ज़्यादा सिंचाई, सबसे कम पंचकुला में। देखो सबसे कम पंचकुला में सिंचाई होती है, हेड ऑफिस भी पंचकुला में है, बाढ़ नियंत्रण केंद्र भी आपका पंचकुला में ही है। ठीक है, तो गाइस अगर एक बार और रिवाइज करना चाहोगे तो सबसे मोटा मैं आपको बता देती हूँ नहरें कौन सी, नहरें कहाँ से थी। सबसे पहले मैंने आपको हरियाणा की नहरें, सबसे पहले मैंने आपको सिंचाई प्रतिरूप में बांटा था पूरे हरियाणा को, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, और ये आपका रेतीला वाला पार्ट था और एक सेंट्रल था। 4 पार्ट में मैंने आपको बांटा था। उसके बाद मैंने आपको पश्चिमी यमुना नहर कराई थी। ये वाली पश्चिमी यमुना नहर आपकी ताजेवाला से जो निकलती है, सबसे लंबी है, पुरानी है, फिरोज शाह तुगलक नहर निर्माण पिता थे। ठीक है, और यमुना नदी से निकाली गई है। 1977 में पहली बार पानी छोड़ा था और 5 लाख हेक्टेयर हरियाणा के वाले एरिया को ये कवर करती है, ताजेवाला से निकली है। उसके बाद मैंने जो आपको कराया था वो दूसरा कराया था मैंने आपको भाखड़ा नहर। ठीक है, भाखड़ा बांध के बारे में भी बताया था। ठीक है, फादर ऑफ भाखड़ा बांध किसे कहते हैं? सर छोटू राम जी को कहते हैं, क्योंकि बिलासपुर के राजा से उन्होंने परमिशन ली थी इसको बनाने के लिए। भाखड़ा नहर हरियाणा के टोहाना से प्रवेश करती है। टोहाना कहाँ है? फतेहाबाद में है गाइस। और फतेहाबाद से आगे चली जाती है और आगे इसमें यहाँ पे फतेहाबाद से आगे यहाँ जवाहरलाल नेहरू नहर भी इसमें से ही निकाली गई है। और ये आपके जवाहरलाल नेहरू जो नहर है हरियाणा में, ये आपकी सिंचाई करती है। ठीक है, उसके बाद भिवानी नहर भी इसी में से ही निकाली गई है, भाखड़ा नहर में से ही भिवानी नहर भी, जो भिवानी नहर है वो भिवानी में सिंचाई करती है। उसके आगे 2 ब्रांच और बना दी गई, एक जूही नहर और दूसरी आपकी थी लोहारू। एक जूही थी, दूसरी थी लोहारू। जो लोहारू है उसका दूसरा नाम भी है, लोहारू वाले का दूसरा नाम इंदिरा गांधी है। और जो भिवानी नहर है इसका भी दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। जो जूही नहर है वो हरियाणा के रेवाड़ी में, हरियाणा का जो रेवाड़ी है उसमें सिंचाई करती है, रेवाड़ी में और रेवाड़ी के आसपास वाले इलाकों में। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको जूही नहर, भिवानी नहर के बाद मैंने आपको कौन सी नहर कराई थी गाइस? उसके बाद मैंने आपको क्या कराया था? जूही नहर के बाद मैंने आपको कराई थी दादूपुर सिंचाई परियोजना बताया था। SYL भी, SYL एक रह गया। SYL जो विवाद है हरियाणा और पंजाब के बीच में है, सतलुज नदी के पानी को लेकर ये विवाद है। S सतलुज, Y यमुना और L लिंक। ठीक है, ये लिंक है और इसकी लंबाई भी मैंने आपको बता दी है गाइस, ध्यान रखना 212 किलोमीटर है। ठीक है, कई बुक्स में 214 भी है, हरियाणा में 91 है, बाकी की ये पंजाब में है। ठीक है, SYL ये सतलुज नदी को यमुना से जोड़ने वाला लिंक है।
विवाद है, इस पर प्रस्तावित है, बना नहीं है, पर अगर ये बन जाता है तो हरियाणा का काफ़ी जो एरिया है वो इसी पार्ट से ही संचित हो जाएगा। हरियाणा की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी पानी को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो मैंने कराया था दादूपुर वाला आपका कुरुक्षेत्र में है और कुरुक्षेत्र के छपरा गांव में है और दादीपुर वहाँ के लोगों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। ठीक है, 267 करोड़ की लागत से बना हुआ प्रोजेक्ट है ये, काफ़ी ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट है। अगर ये बन जाता है तो फिर भी काफ़ी मात्रा में पानी को रखा जा सकेगा और उसके बाद काफ़ी ठीक होगा ये हरियाणा के लिए। उसके बाद मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स ही कराए थे गाइस आपको। जो पॉइंट्स थे वो सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, सिरसा में होती है, सूखा है होगी। दूसरी सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है, पंचकुला में होती है। उसके बाद मैंने आपको हेड ऑफिस हरियाणा का जो सिंचाई का हेड ऑफिस है वो कहाँ है, वो भी पंचकुला में है। हरियाणा का बाढ़ नियंत्रण केंद्र कहाँ है, वो भी पंचकुला में है। ठीक है गाइस, और बस इतना ही इनफ। और इसके बाद मैंने पवन चक्की के बारे में भी कुछ बताया था। जो रोहतक है, करनाल है, उस साइड वाला जो इलाका, वहाँ पवन चक्की से भी, भिवानी में भी पवन चक्की से भी थोड़ी बहुत सिंचाई की जाती है, तो थोड़ा याद रख लेना इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका ये वाला चैप्टर सिंचाई में आपकी नहरें, ट्यूबवेल और ये आती है। तो गाइस इसको अच्छे से कर लेना। एग्जाम में हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है। या तो वो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा जूही नहर कहाँ पर है, तो भिवानी में है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। ये मैंने इसलिए आपको ज्वाइंट करके भी लिखवाई थी। लोहारू नहर का दूसरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी है। भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है, BN चक्रवर्ती है। तो गाइस थोड़ा इनको ध्यान से करना। अगर आप ध्यान से करके चलोगे ना तो ईजिली क्रैक कर जाओगे। अगर सिंपल सी बात है गाइस, हर क्लास में बोलते हो मैप बनाओ। मैप बनाने के बाद अगर आप करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको याद करने में भी। मैप बनाने से क्या होता है ना, मैप बनाने से आधी चीज़ें तो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। हर क्लास के बाद मैं बोलती हूँ। ठीक है गाइस, उसके अलावा बस ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई थिंक इसमें से कुछ नहीं बचा है। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। मेरे हिसाब से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर। कोई पॉइंट यहाँ से नहीं बचा है। एग्जाम में अगर आप इतना करके जाते हो तो इनफ होगा गाइस। अच्छी तरह करना अपनी प्रिपरेशन, और अगर आप हर टॉपिक्स को मैप के साथ करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर तो कैसी लगे भैया आप सभी को वीडियो? आई थिंक सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।